Hello students, now we will start some numericals of motion in a plane from NCERT. Okay, तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग आज करेंगे इस वीडियो में और कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ठीक है, तो आई एम स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 11. 1 to 10 आप लोग एक बार को ट्राई करिएगा, देन आफ्टर कोई इशू देन लेट मी नो. आई एम स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 11. 11 also you can do. क्वेश्चन नंबर 11 भी आप कर लोगे. क्वेश्चन नंबर 12 से देखते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12. जब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि रेन इज फॉलिंग इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. रेन इज फॉलिंग इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. रेन आपकी ऐसे करके आ रही है. ठीक है, ये हमारी क्या है, रेन हो गई. किससे? 30 मीटर पर सेकंड से. ये हमारी क्या हो गई, रेन हो गई. किससे? 30 मीटर पर सेकंड से. ठीक है, और एक वुमन है वो साइकिलिंग कर रही है वो साइकिलिंग कर रही है कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ टू साउथ. सपोज ये नॉर्थ से साउथ. इधर नॉर्थ ले लो और ये साउथ ले लो. कौन सी स्पीड से? 10 मीटर पर सेकंड से. 10 मीटर पर सेकंड से. ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि इन विच डायरेक्शन शी शुड होल्ड दी अम्ब्रेला. तो अब ये रिजल्टेंट वेक्टर बना लो कि ट्रायंगल. ये हमारा रिजल्टेंट हो गया. ठीक, तो अगर हम ये वाला एंगल फाई ले रहे हैं, ये वाला एंगल फाई ले रहे हैं या फिर ये वाला एंगल फाई ले रहे हैं, कोई भी आप एक एंगल फाई ले सकते हैं. सपोज मैंने ये वाला एंगल फाई ले लिया. ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? tan phi इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, कितना हो गया? 10, और बेस कितना हो गया? 30. तो इसका मतलब tan phi इज इक्वल टू 1/3. तो इसका मतलब phi क्या हो जाएगा आपका? tan इनवर्स 1/3. ये हमारा डायरेक्शन आ गया. ठीक है, तो अब ये जो 1/3 की वैल्यू है, tan इनवर्स 1/3 की वैल्यू एंगल में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम सीखेंगे, इससे लॉग बुक से सीखेंगे. ठीक है, दैट आई विल टीच यू इन अनदर वीडियो. ठीक है, तो यहां से फिलहाल आपका phi इज इक्वल टू जो आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 18 डिग्री. कितना आ जाएगा? 18 डिग्री. तो आप आंसर लिखोगे क्या? डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला विल बी 18 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल. 18 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल. वर्टिकल से 18 डिग्री. अगर आपको ये वाला एंगल निकालना होता, 18, ये 18 आया, इसका मतलब ये कितना आएगा? 72 आएगा. तो डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला विल बी 72 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल. 18 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल, तो 72 डिग्री क्या हो गया? फ्रॉम हॉरिजॉन्टल. ठीक है, तो ये हमारा हो गया. फिर से देख लो, रेन आपकी डाउनवर्ड फॉल हो रही थी और साइकिल ऐसे जा रही थी. साइकिल ऐसे करके जा रही थी. ठीक है, तो tan थीटा हमने अगर फाई ये लिया तो tan थीटा 10/3 हो जाएगा. अगर फाई ये लेंगे तो tan थीटा 30/10 हो जाएगा. तो हमने क्योंकि ये लेके चला है 10/3, tan phi इक्वल टू 1/3, phi इक्वल टू tan इनवर्स 1/3. अब ये जो वैल्यू है 1/3 पे कितना एंगल आएगा, ये एक लॉग बुक आप लोग ले लीजिए, उससे आई विल एक्सप्लेन यू. मैं आपको सिखा दूंगा कैसे निकालते हैं. ठीक है, तो phi इक्वल टू 18 आ गया. तो ये हमारा 18 डिग्री वर्टिकल से हो गया. 18 डिग्री वर्टिकल से हो गया या फिर 72 डिग्री हॉरिजॉन्टल से हो गया. ठीक है, तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 12. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे. क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13, ये एक रिवर है. ये एक रिवर है. ठीक है, ये एक रिवर है. ठीक है, इसमें और इसकी ये जो रिवर है ये कितनी वाइड है? 1 किलोमीटर वाइड है. कितनी वाइड है? ये रिवर 1 किलोमीटर वाइड है. ठीक है, ऐसे करके. तो एक आदमी स्विम कर रहा है इधर से इधर, इस तरफ से उस तरफ. किससे? 4 किलोमीटर पर आवर से स्विम कर रहा है इन स्टिल वाटर. इन स्टिल वाटर 4 किलोमीटर पर आवर से वो स्विम कर रहा है. ठीक है,
अब क्वेश्चन ये है कि अगर रिवर ऐसे करके फ्लो हो रही है, किससे? रिवर ऐसे फ्लो हो रही है किससे? 3 किलोमीटर पर आवर से, ठीक। तो वो क्या पूछ रहा है कि ऐसे क्या डिस्टेंस कवर्ड, जैसे कि अगर समझ लीजिए आपका, एक बार मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि अगर पानी रुका हुआ होता तो ये 4 किलोमीटर से ऐसे जा रहा था, 4 किलोमीटर पर आवर से ऐसे जा रहा था, ये सीधे सीधे यहाँ पहुंच जाता। लेकिन अब रिवर ऐसे जा रही है 3 किलोमीटर पर आवर से, तो ये एक्चुअली में ऐसे ना जा करके थोड़ा ऐसे कहीं पहुंचेगा। तो ये पूछ रहा है ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये कितनी कवर करेगा? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हेन मैन इज स्विमिंग इन द मूविंग वाटर, ठीक है। फिर से एक बार देख लो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आदमी स्विम कर रहा है रिवर में विद 4 किलोमीटर पर आवर ऐसे करके, ठीक है। जब रिवर का पानी नहीं फ्लो कर रहा है तो 4 किलोमीटर पर आवर से पहुंच जा रहा है उधर, ओके। तो अगर रिवर ऐसे ऐसे फ्लो कर रही है तो जब वो उस तरफ जाएगा तो ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टली वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। तो इसमें सिंपल है, आप पहले वेलोसिटी इन दोनों को ले लो, ये वाला एक्स एक्सिस मान लो, ये वाला मान लो वाई एक्सिस, ठीक। ये आपका क्या हो गया, चलो ये वाई मान लो और ये क्या मान लो, एक्स मान लो, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या हो गई आपकी इनिशियल, क्या हो गई 3i + 4j, वेलोसिटी क्या हो गई आपकी 3i + 4j, ठीक। अब ये जो हमें डिस्टेंस दे रखी है y की दे रखी है और ये क्या है आपकी किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब वेलोसिटी में y के अलावा दे रखी है, तो y हमें कितना दे रखा है 1 किलोमीटर दे रखा है और हमें x निकालना है क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालनी है ना, x हमें निकालना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन, आपको टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा है नहीं दे रखा, अच्छा। तो पहले आप टाइम निकाल लो, तो हमें पता है क्या क्या स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हमें पता था कि ये इसको दो अलग अलग मोशन में तोड़ लो, एक आप क्या ले लो एक्स एक्सिस का, एक आप ले लो वाई एक्सिस का। तो वाई के अलावा आपको स्पीड पता है 4 है, स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर या फिर वेलोसिटी, ठीक है। और डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कितनी है 1 किलोमीटर। तो टाइम इज इक्वल टू क्या है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो क्या हो जाएगा 1/4r, क्या हो जाएगा टाइम आपका 1/4r, हमारा क्या हो गया टाइम हो गया, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था मोशन इन अ प्लेन में, इसी टाइम में अभी एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो आपका डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब एक्स एक्सिस के अलोंग स्पीड कितनी है 3 और टाइम कितना है 1/4, तो कितना 3/4 किलोमीटर, या फिर क्या लिख सकते हो 3/4 × 1000 मीटर, तो 25 to 50, तो क्या हो जाएगा आपका 750 मीटर। तो जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो एक्चुअली में ये यहाँ कहीं पहुंचेगा और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 750 मीटर। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, जो हमने मोशन इन अ प्लेन में पढ़ा था वही कॉन्सेप्ट सिंपली यूज कर लिया है, बस इसको दो अलग अलग कंपोनेंट्स में ले लिया x और y। तो x के अलावा ये हमने x माना था तो ये 3i हो गया, ये हमने y माना था तो ये 4j हो गई, स्पीड 3i 4j, और y की डिस्टेंस हमें दे रखी है, x की हमें निकालनी है। तो ये डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगेगा वही टाइम यहाँ यूज कर लोगे, ये डिस्टेंस आपकी निकल आएगी, सिंपल, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 30। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखो सब लोग लॉग बुक डाउनलोड कर लेना, देन आई विल टीच यू हाउ टू सी लॉग बुक, ठीक है। बिकॉज ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसमें पूरा लॉग बुक का काफी यूज होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से रीड करिएगा, क्या है, इन अ हार्बर wind is blowing at the speed of 72 km per hour and the flag on the mast of a boat anchored flutters in northeast direction। अच्छा, पहले तो आप ये बना लीजिए,
ये हमारा क्या हो गया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक। अच्छा, अब विंड जो ब्लो कर रही है, जब बोट आपकी रुकी हुई है, तो विंड मतलब मास्ट पे जो झंडा लगा हुआ है, जो शिप होती है, जैसे ये आपकी क्या है, आपकी सपोज शिप है, ये बड़ा सा झंडा होता है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, मास्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये इस पे जो फ्लैग है फ्लटर कर रहा है कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट। तो जब हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मतलब एकदम बीच में ये, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 45, ठीक है। तो कौन सी स्पीड से जा रही है, 72 किलोमीटर पर आवर से फ्लटरिंग कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद बोट जो है वो मूव करने लगती है 51 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ डायरेक्शन में। जब सपोज आप फ्लैग पकड़ के बाइक चला रहे हैं, अगर आप बाइक आगे को चला रहे हैं 10 किलोमीटर पर आवर से, तो फ्लैग फ्लटरिंग किधर को करेगा, पीछे को। अगर आप बाइक नॉर्थ की डायरेक्शन में चला रहे हैं, तो फ्लैग की फ्लटरिंग किस डायरेक्शन में होगी, साउथ की डायरेक्शन में। तो अब अगर बोट 51 किलोमीटर पर आवर से उधर जा रही, तो फ्लैग की फ्लटरिंग किधर होगी, इस तरफ 51 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब वो पूछ रहा है रिजल्टेंट फ्लटरिंग किधर होगी। विंड की वजह से झंडा इधर को लहरा रहा है, और मूवमेंट की वजह से, शिप की मूवमेंट की वजह से इधर को। तो रिजल्टेंट क्या होगा, तो रिजल्टेंट के लिए वही, अपने को टेल मिल रहा है, तो हम क्या बना लेंगे, पैरेललोग्राम बना लेंगे, ये और ये, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्टेंट आ गया, ये हमारा क्या आ गया, रिजल्टेंट आ गया, ठीक है। अब इसकी हमें डायरेक्शन निकालनी है। तो रिजल्टेंट से पहले इस वेक्टर को मान लिया हमने a, और इस वेक्टर को मान लिया b। तो पहले एंगल बिटवीन a एंड b क्या हो जाएगा, देखो ये पूरा एंगल 90 डिग्री था, ये पूरा एंगल कितना था, 90, और ये 45 है ना, ये 90 था। तो थीटा क्या हो गया आपका, 90 प्लस 45, एंगल बिटवीन a एंड b 90 प्लस 45। अच्छा, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री देख लेते हैं, ये याद रखना आपका, देखो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है आपका, साइन थीटा होता है, ठीक है। और cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार समझा देता हूं, लेट मी एक्सप्लेन यू। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। देखो वाई एक्सिस साइन थीटा और एक्स एक्सिस cos थीटा। दिस इज ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, जिसमें कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अभी पहला क्वाड्रेंट देखो, यहाँ पे x क्या होता है, पॉजिटिव, और y भी क्या होता है, पॉजिटिव। और सेकंड क्वाड्रेंट देखो, x क्या होता है, नेगेटिव, और y क्या होता है आपका, पॉजिटिव। अब देखो cos वाला x एक्सिस है, तो cos 90 प्लस थीटा, तो जैसे ही 90 cos 90, तो यहाँ तक आके प्लस थीटा इधर आ जाओगे, cos 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओगे, ठीक है। तो जैसे ही cos 90 प्लस थीटा आएगा, तो नेगेटिव हो जाएगा, x एक्सिस क्या होता है, नेगेटिव, तो इसीलिए cos 90 प्लस थीटा माइनस cos थीटा। लेकिन y एक्सिस क्या है, पॉजिटिव, तो cos sin 90 प्लस थीटा, इसीलिए sin थीटा, ठीक है। तो cos 90 प्लस थीटा क्या हो गया, माइनस cos थीटा हो गया, और sin 90 प्लस थीटा क्या रहा आपका, sin थीटा रहा, ठीक। अब आप यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, एंगल निकाल लेंगे। अब वही वाला फॉर्मूला, तो अब हम ये एंगल निकाल रहे हैं, तो किससे निकाल रहे हैं, ए से हमेशा एंगल निकालते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था, तो ये फाई हो जाएगा। अब आपका tan फाई क्या होता है, अगर हम ए पे गिरा रहे तो ये वाला बी हो गया, बी sin थीटा, मतलब कि इज इक्वल टू 51 sin 90 प्लस 45 अपॉन में a प्लस बी cos थीटा। तो a कितना है, 72 प्लस 51 cos 90 प्लस 45। तो इसका मतलब tan फाई इज इक्वल टू, अब sin 90 प्लस थीटा क्या है, sin थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 51 sin 45 अपॉन में 72
और cos 90 प्लस थीटा क्या है, माइनस cos थीटा, तो माइनस 51 cos 45। तो आपका tan फाइ क्या हो जाएगा, sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, 51 इंटू 1/√2 डिवाइड बाय 72 माइनस 51 इंटू 1/√2। अब आप इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, इस पूरी इन वैल्यूज को आप क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो आपका tan फाइ लगभग कितना आ जाएगा, 1.0038 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है, अब यहां पे देखो tan फाइ जो है 1 कब होता है, 45 डिग्री पे होता है। देखो आपका tan 45 कितना होता है, 1 होता है। तो अगर tan फाइ 1 है तो इसका मतलब फाइ कितना होना चाहिए, 45। तो ये वैल्यू जो आ जाएगी लगभग आपकी, जो tan फाइ कितना है 1.0038, तो फाइ जो है लगभग आ जाएगी सपोज 45.12 के अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। फाइ कितना आ जाएगा, 45.12 डिग्री। तो ये पूरा जो एंगल आ जाएगा कितना आ जाएगा, 45.12 डिग्री आपका आ जाएगा। तो ये देखिए लगभग जो डायरेक्शन है, तो क्या डायरेक्शन ऑफ फ्लैग विल बी अलोंग ईस्ट। किस डायरेक्शन में फ्लैटरिंग करेगा, ईस्ट, क्योंकि 45 डिग्री यही है, 45.12 थोड़ा सा इधर रहेगा तो लगभग ईस्ट की तरफ वो झंडा लहराएगा। ठीक है, तो फिर से देख लो आप, विंड ऐसे चल रही थी तो 72 किलोमीटर पर आवर, बोट ऐसे जा रही थी 51 किलोमीटर पर आवर से, तो फ्लैग का फ्लैटरिंग इधर हो गया। फिर वही tan फाइ इक्वल टू b sin थीटा अपॉन में a प्लस b cos थीटा। तो फाइ कितना आ गया हमारा 45.12। तो लगभग 45.12, अगर इसमें से 45 माइनस करोगे तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 0.12 डिग्री। तो लगभग फ्लैग की फ्लैटरिंग किस डायरेक्शन में होगी, अलोंग ईस्ट होगी। फ्लैग विल फ्लटर अलोंग ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, सीलिंग ऑफ अ लॉन्ग हॉल इज 25 मीटर। अच्छा, एक बड़ा सा हॉल है, ठीक है, इसकी सीलिंग कितनी है आपकी, 25 मीटर। ठीक है, अच्छा, आपने जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है, आपने बॉल जो भी ऑब्जेक्ट फेंका है किससे फेंका, 40 मीटर पर सेकंड से फेंका है। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है कि ये सीलिंग को हिट ना करे। तो ऑब्वियसली हमें पता है हम मैक्सिमम हाइट 25 ले लेंगे, तो हमने ये ऐसे करके फेंका है, इसको ऐसे करके ऐसे ही, ये आपका प्रोजेक्टाइल हो गया। ठीक है, तो आपका y मैक्स कितना हो गया, आपका 25 मीटर हो गया। y मैक्स हमारा कितना हो गया, 25 हो गया। तो हमें पता है y इक्वल टू क्या होता है, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। ठीक है, y इक्वल टू क्या होता है, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो यही फॉर्मूला में सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए अब। तो जब आप वैल्यूज पुट करेंगे, y कितना है हमारा, y मैक्स 25, ये कितना लेके चलेंगे 25, तो 25 इज इक्वल टू u स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर 1600 इनटू sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। ठीक है, तो अब 25 इंटू 2 इंटू जी की जगह 9.8 अपॉन में 1600 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, sin स्क्वायर थीटा। इसका मतलब sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू 2 नहीं 25 इंटू 19.6 अपॉन में 1600, पॉइंट हटा नीचे 10 आ गया, तो इसका मतलब sin थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5, 196 का कितना हो जाएगा 14,
1600 का कितना हो जाएगा 40, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा 1/√10, क्या हो जाएगा 1/√10। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका साइन थीटा कितना आ जाएगा 0.5534, क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.5534 के लगभग आ जाएगा। तो थीटा जो है वो आपका लगभग 33 डिग्री आ जाएगा। यहाँ से थीटा आपका लगभग कितना आ जाएगा 33 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। साइन थीटा मिल गया तो हमें थीटा कितना मिल गया 33 डिग्री मिल गया। अब हमें निकालनी क्या थी रेंज, तो हमें पता है x इक्वल टू क्या होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। तो x इक्वल टू u स्क्वायर मतलब 1600 इंटू साइन 2 थीटा मतलब 2 इंटू 33 बाय g। तो x इक्वल टू 1600 इंटू साइन 66 अपॉन में g। तो x इक्वल टू 1600। हाँ अब देखो यहाँ पे फिर से हमें किसकी जरूरत पड़ गई लॉग बुक की जरूरत पड़ गई। साइन 66 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो लगभग आपकी आती है 0.9, तो मल्टीप्लाइड बाय 0.9 अपॉन में 9.8। इसको सॉल्व करके आपकी क्या आ जाएगी रेंज आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल है, बस आपको लॉग बुक देखनी आनी चाहिए बस। अगर आप लॉग बुक देख लेंगे तो आप कोई भी एंगल निकाल लेंगे। इस क्वेश्चन में भी क्या था कुछ नहीं था, क्या था एक आपने बॉल या जो भी कुछ फेंका है कितनी दूर तक जाएगा मैक्सिमम हाइट रेंज, क्योंकि मैक्सिमम हाइट कितनी है 25 मीटर, बिना टच किए हो तो वो 25 ही लेके चलेंगे, बिना सीढ़ी को टच किए जाना है तो मैक्सिमम हाइट 25 ही लेके चलेंगे। अब मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हमें पता है y इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। यहाँ वैल्यूज पुट कर दी, sin थीटा मिल गया, थीटा मिल गया, ठीक। लॉग बुक का यूज करके ये थीटा की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दी तो हमें क्या मिल जाएगी रेंज मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो गया क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। अब क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि एक पर्सन है वो बॉल को फेंक रहा है, उसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो कितनी 100 मीटर है, कितनी है 100 मीटर, ठीक है। तो उसी बॉल को अगर वो वर्टिकली फेंकेगा तो कितने ऊपर फेंकेगा, ठीक है। वो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में एक पर्सन ने बॉल फेंकी, वो ऐसे करके ऐसे गई, ठीक। तो ये आपकी कितनी आई 100 मीटर है, ठीक। अगर वो उसी बॉल को उसी वेलोसिटी से ऐसे फेंकता तो ये कितना ऊपर फेंक पाता है, ये हमें निकालना है ना। तो मैक्सिमम रेंज पहले हमें पता है x मैक्सिमम कितना है आपका 100 मीटर। तो हमें पता है x मैक्सिमम क्या होता है u स्क्वायर बाई g होता है बस, है ना। तो 100 इक्वल टू u स्क्वायर बाई g, इसका मतलब u स्क्वायर इक्वल टू 100g। ये हमारा क्या आ गया u स्क्वायर आ गया। इससे ज्यादा आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब उसी बॉल को उसने ऐसे फेंका तो क्या लगा देंगे, अब y निकालना है तो क्या v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gy होता है। तो v स्क्वायर कहाँ तक मैक्सिमम, जब आप बॉल ये फ्री फॉल पे फेंका है उसने, पहले ऐसे फेंका, अब वो उसी स्पीड से इसी वेलोसिटी से ऐसे करके फेंकेगा, ठीक है। मतलब कि u इक्वल टू हो गया 10√g अभी फिलहाल। अब इस वेलोसिटी से वो अगर ऐसे करके फेंकेगा तो बॉल कहाँ तक फेंक पाएगा, तो v तो 0 होगा, मैक्सिमम हाइट क्या होगी 0। 0 इक्वल टू u स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 100g माइनस 2gy। तो इसका मतलब माइनस का 100g इज इक्वल टू माइनस का 2gy, माइनस माइनस कैंसिल, g कैंसिल, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 50 मीटर, ठीक है। ये वाली मैक्सिमम हाइट मत निकाल देना, ठीक है। वो बोल रहा है जब उसने बॉल को ऐसे करके फेंका ये प्रोजेक्टाइल तो 100 मीटर मैक्सिमम रेंज थी। तो अब जो वेलोसिटी आएगी उसी वेलोसिटी से अगर आप वर्टिकली अपवर्ड फेंकेंगे तो किस हाइट तक वो जाएगा, दैट इज 50 मीटर। यहाँ से हमने u स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी, फिर वही फॉर्मूला फ्री फॉल वाला v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gy। तो ये v स्क्वायर तो हमें पता है 0 था, उसी में हमने वैल्यूज पुट कर दी। v स्क्वायर तो हमें पता था क्या था 0 था, तो 0 इज इक्वल टू 100g माइनस 2gy। 100g इस तरफ आ गया, माइनस माइनस कैंसिल, और y आपका कितना आ गया 50 मीटर।
Okay. Now let's move on to question number 17. Question number 17. ठीक है, क्या स्टोन इज टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। अच्छा, एक स्ट्रिंग है, इसमें आपका ये स्टोन बंधा हुआ है और ये डिस्टेंस कितनी है 80 सेंटीमीटर, मतलब 0.8 मीटर। 80 सेंटीमीटर का क्या मतलब हो गया 0.8 मीटर। आप इसे गोल गोल ऐसे करके घुमा रहे हैं, ठीक है, और क्या ले रहे हैं 14 रिवॉल्यूशन इन 25 सेकेंड। तो 25 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन 14, तो 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन हो जाएंगे 14/25। तो इसका मतलब हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 14/25। फ्रीक्वेंसी क्या होती है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड। अब क्वेश्चन में दे रहा है 14 रिवॉल्यूशन 25 सेकेंड में, मतलब 25 सेकेंड में अगर 14 रिवॉल्यूशन हो रहे हैं तो 1 सेकेंड में 14/25 रिवॉल्यूशन होंगे। तो यही हमारी क्या हो गई फ्रीक्वेंसी हो गई, यही हमारी क्या हो गई फ्रीक्वेंसी हो गई। अब फ्रीक्वेंसी हमें पता है, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि हमें उसका एक्सेलरेशन निकालना है, उसकी डायरेक्शन बतानी है। तो सिंपल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, तो अगर क्योंकि हमें f पता है तो क्या लगा दो ओमेगा स्क्वायर r। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या यूज कर देंगे ओमेगा स्क्वायर r, और ओमेगा क्या होता है आपका 2 पाई f। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 into 22/7 into f की जगह क्या आ जाएगा 14/25। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकाल लेंगे आप। r कितना है आपका 0.8 मीटर, तो ओमेगा स्क्वायर r में आप वैल्यू पुट कर देंगे तो उतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर, रेडियली टुवर्ड्स द सेंटर। वेलोसिटी के हमेशा क्या होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। तो जब हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं तो उसमें क्या है कि एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट अ हॉरिजॉन्टल लूप ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, एयरक्राफ्ट 1 किलोमीटर, एयरक्राफ्ट ऐसे गोल गोल घूम रहा है, उसका रेडियस कितना है 1 किलोमीटर, मतलब 1000 मीटर का रेडियस है, और स्पीड कितनी है 900 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी है मतलब वेलोसिटी 900 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि 900 इंटू 5/18, तो 18 5 जा कितनी हो गई 250 मीटर पर सेकेंड। तो वो क्या बोल रहा है कंपेयर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो क्या निकालना है आपका AC अपॉन में G निकालना है, ठीक है। तो AC क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाई r, r आपको पता है v आपको पता है, और G की जगह क्या पुट कर दोगे 9.8। इसको सॉल्व कर लोगे आपका रेशियो आ जाएगा। तो आपका AC बाय G क्या हो जाएगा 20 स्क्वायर की जगह 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 625 0 0 अपॉन में r की जगह 1000 डिवाइड बाय 9.8 की जगह अगर आप 10 ले लो तो देखो तो ये 0 सॉरी 9.8 की जगह हम क्या ले लेते हैं 10 ले लेते हैं, ठीक है। तो आपका कितना आ गया दिस अपॉन 10 बाय कुछ नहीं तो ये 1, ठीक है। तो ये आपका क्या ये ऊपर और ये वाला पार्ट यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका 2 0 और 2 0 गए तो AC बाय G कितना आ जाएगा 625 अपॉन में 10 इंटू 10। इसको आप लिख लेंगे 625 बाय 100, फिर उसको और सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। सिंपल हमने क्या निकाला AC बाय G निकाल लिया, क्योंकि उसने कंपेयर करने को कहा था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है तो वैसे 9.8 होता है, लेकिन अगर आपको थोड़ा कैलकुलेशन इजी करनी है तो कहीं कहीं पे हम 10 भी ले लेते हैं। अब 19 क्वेश्चन आप कर लेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि आपका एक पोजीशन वेक्टर दे रखा है, क्या दे रखा है r इज इक्वल टू 3i
माइनस 2t² j प्लस 4k, ठीक है, मीटर। तो इसमें पहले पार्ट में क्या दे रखा है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन निकालो। ए पार्ट में फाइंड v एंड a, ठीक है। तो हमें पता है v इक्वल टू क्या होता है, dr/dt। v इक्वल टू क्या होता है, dr/dt। इसका मतलब v इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/dt ऑफ 3i माइनस 2t² j प्लस 4k। तो इसका मतलब v इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/dt ऑफ 3i प्लस माइनस d/dt ऑफ 2t² j प्लस d/dt ऑफ 4k। तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो वेलोसिटी यहाँ पे तो t है नहीं, वाला टर्म 0 माइनस t की पावर 2 है तो 2 2 जा 4t, तो माइनस क्या हो जाएगा 4tj। अच्छा यहाँ भी t नहीं है, प्लस 0, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी माइनस का 4tj, ठीक है, हमारी क्या हो गई वेलोसिटी। अब क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, dv/dt। तो a क्या हो जाएगा, d/dt ऑफ माइनस 4tj। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 4t, t की पावर 1 है तो वो गायब हो जाएगा, डिफरेंशिएशन वाला कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 4j मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या आ गया, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आ गया। कुछ करना तो था नहीं, एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, फिर एक और बार डिफरेंशिएट कर दिया। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी आ गई, उसको डिफरेंशिएट किया तो हमारा एक्सेलरेशन आ गया। तो हमें ये पता चला वेलोसिटी x एक्सिस के अलोंग 0 है, y के अलोंग भी 0 है, केवल z x के अलोंग 0 है और z के अलोंग 0 है। j है तो केवल y के अलोंग है, वो भी माइनस 4t। और एक्सेलरेशन भी केवल किसके अलोंग है, आपका y के अलोंग है, दैट इज माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो यहाँ पे टाइम 2 सेकेंड पुट कर दो, तो t इज इक्वल टू क्या पुट कर दोगे 2, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी आपकी माइनस का 4 इंटू 2, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी माइनस का 8 मीटर पर सेकेंड, 8j मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी माइनस 8j मीटर पर सेकेंड। मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कितना हो गया 8, और डायरेक्शन क्या हो गई अलोंग नेगेटिव y एक्सिस, डायरेक्शन क्या हो गई अलोंग नेगेटिव y एक्सिस, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 अगर आप देखेंगे वो भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। व्हेन वी वर डिस्कसिंग मोशन इन अ प्लेन, तब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 21 किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहे हैं कि एक पार्टिकल है स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट t इज इक्वल टू 0। तो उसकी जो वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी, तो वो कितनी है 10, या इनिशियल u ले लो ना, u कितनी है आपकी 10j मीटर पर सेकेंड, 10j मीटर पर। जब आपका टाइम 0 है उसकी वेलोसिटी कितनी है 10j मीटर पर सेकेंड। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है, ठीक है। फिर और उसका एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कितना है आपका 8i प्लस 2j मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमें क्या दे रखा है एक्सेलरेशन। अब क्वेश्चन क्या है एट व्हाट टाइम, ए पार्ट देखिए, ए पार्ट क्या एट व्हाट टाइम is the x coordinate of particle is 16 मीटर। कितने टाइम में x का कोऑर्डिनेट 16 मीटर होगा, और उसी में व्हाट इज y कोऑर्डिनेट एट दैट टाइम, एंड
what is y coordinate at that टाइम। तो देखो कुछ नहीं, आप क्या करो, एक x एक्सिस ले लो और एक y एक्सिस ले लो। पहले x एक्सिस में u इज इक्वल टू क्या है 0, क्योंकि I तो है नहीं। एक्सेलरेशन कितना है आपका 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब y की बात कर लो, u इज इक्वल टू कितना है 10 मीटर पर सेकंड, और a इज इक्वल टू कितना है y एक्सिस के अलोंग 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पहले यहाँ पे आपको x की वैल्यू दे रखी है, x इज इक्वल टू क्या है 16 दे रखा है, ठीक है, और हमें यहाँ पे टाइम निकालना है। तो क्या लगा देंगे, x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो x कितना है आपका 16, u तो हमारा क्या है 0, 0 इंटू 2 0, तो 0 इंटू t प्लस हाफ 8 इंटू t स्क्वायर। तो 16 इज इक्वल टू 8/2 इंटू टी स्क्वायर। तो 2 4 द 8, तो 16 इज इक्वल टू 4t स्क्वायर। तो इसका मतलब t स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 16/4। इसका मतलब टाइम कितना हो गया आपका 2 सेकेंड, क्योंकि 4 4 द 16, तो टाइम कितना हो गया 2 सेकेंड। अब ये 2 सेकेंड की वैल्यू यहाँ यूज कर लो, टाइम 2 सेकेंड, उसमें y इज इक्वल टू क्या लगा दोगे ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू u कितना है 10 इंटू 2 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है 2 इंटू टी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू 20 प्लस 2 से 2 कट गया प्लस 4, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 24 मीटर, ठीक है। तो जब x का कोऑर्डिनेट 16 मीटर है तो y का कोऑर्डिनेट 24 मीटर हो गया। फिर से देख लो क्वेश्चन, u और a की वैल्यू दे रखी है हमें, तो कितने टाइम में x का कोऑर्डिनेट 16 मीटर होगा और उस टाइम पे y का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो पहले हमने क्या लगा दिया, x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्योंकि ux तो 0 है और ax 8 है। हमने यहाँ पे x और यहाँ पे y क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने पहले ही आई हैव डन दिस एज सेपरेटेड इट ऑलरेडी। तो ये सब x की वैल्यूज हैं और ये सब y की वैल्यूज हैं। तो x इज u इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू इतना, x हमें 16 दे रखा है, तो हमने यहाँ से टाइम निकाल लिया और यही टाइम को हमने यहाँ पे यूज कर लिया। तो यहाँ पे y की इक्वेशन लगा के y की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, स्पीड ऑफ पार्टिकल एट दैट टाइम। अच्छा, अब स्पीड ऑफ पार्टिकल निकालना है, तो क्या निकाल लो, पहले vx निकाल लो आप, ठीक है, vx निकाल लो, वही x के अलोंग और y के अलोंग। तो आपका क्या हो जाएगा, vx इज इक्वल टू ux प्लस axt। तो vx इज इक्वल टू ux कितना है 0, ax कितना है 0 प्लस 8 इंटू 2, तो vx कितना हो जाएगा आपका 16 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt। तो vy इज इक्वल टू uy कितना है हमारा 10 प्लस ay कितना है 2 इंटू 2, तो vy इज इक्वल टू 10 प्लस 4, तो vy इज इक्वल टू कितना हो गया 14 मीटर पर सेकेंड। तो अब अगर आपको फाइनल वेलोसिटी लिखने के लिए आएगा, तो आपको जो फाइनल वेलोसिटी लिखने के लिए आएगा, तो हम फाइनल वेलोसिटी क्या लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी हम क्या लिखेंगे अब, v इज इक्वल टू 16i प्लस 14j मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड निकाल दोगे आप, क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपकी स्पीड निकल आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। पहले आप इतने क्वेश्चंस करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे।